आज सुबह हो गई है और सुबह सुबह हम निकल पड़े अपने अगली परिक्रमा मार्ग की जो गांव है उसकी ओर। तिलकवाड़ा हमारा मिशन है और आज के दिन तिलकवाड़ा तक हम पहुंच जाए, ऐसा हमें एक एहसास होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि हम तिलकवाड़ा तक पहुंच जाए। कम से कम 20-25 किलोमीटर चल सके और हमें ये परिक्रमा मार्ग में चलते चलते जो गांव आते हैं, जो एक मंदिर आया है वरुणेश्वर महादेव की तरह, तो वहाँ हमने भगवान के दर्शन किए और थोड़ी देर विश्राम करने के बाद हम आगे बढ़े। हमारी मिशन जो है वो तिलकवाड़ा है उसकी ओर। ये सब तीर्थ जो आते हैं उसके दर्शन करने का जो लाभ है वो अनोखा है और यहाँ पे हमने बड़ी शांति और सुकून का एहसास किया। बस वहाँ से हम थोड़ी दूर चले तो एक और आश्रम मिला जहाँ पे हमने बाल भोग पाए हैं और चाय नाश्ता किए हैं और यहाँ हमने जाना कि यहाँ रुकने की भी व्यवस्था है और यहाँ से हम रुक के आगे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन हमने निश्चय किया था कि अब यहाँ तक आए कुछ आगे बढ़ा जाए। तो यहाँ हमने भगवान के दर्शन किए और इस धाम की जो महिमा है उसको हमने गाया भी है और दिखाया भी है। तो ये पावन धाम के हमने रुक के थोड़ा एक आध्यात्मिकता जो यहाँ की थी उसको हमने निहारा है और भगवान के दर्शन करने का जो लाभ है वो अनोखा है। तो ये मंदिर ये बहुत बड़ा धाम बनने के लिए ये धाम तैयार है और माता नर्मदा मैया है जिन्हें हमें आप मूर्ति में ये मूर्ति स्थापित की गई है इस अनोखे जगह पे। ये बहुत बड़ा धाम बनने के लिए बहुत ही विशाल जगह है यहाँ का। तो माता नर्मदा को प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़े और यहाँ पे हमने भगवान श्री राम, लक्ष्मण और जानकी जी को दर्शन करके धन्य हुए। रामदेव पीर बाबा, रणुजा वाले रामदेव पीर बाबा, अलख धनी जिनको कहते हैं वो रामदेव पीर बाबा पीर हैं। वो रामदेव बाबा को प्रणाम करते हुए मैं और बाबूलाल जी आगे बढ़े और चैतन्यवाड़ी में आके विश्राम किया, थोड़ी देर बाल भोग पाया। फिर से यहाँ हमने पौवा बटेटा का जो बाल भोग था सुबह सुबह का वो पाया है, इसलिए हमने यहाँ चाय और नाश्ते यानी कि बाल भोग जो सुबह सुबह होता है इसका हमने प्राप्ति की है। और ये जो महाराज है वो सेवा देते हैं जो महाराष्ट्र के हैं और ये महात्मा जो है उनके जो गुरु जी है वो उनके दर्शन करने के लिए हम ऊपर की तरफ गए और उनके जो गुरु महाराज हैं जिनकी कृपा से ये धाम यानी कि सेवा का धाम पवित्र धाम बना है, इन्हीं महात्मा की कृपा से। तो ऐसे महात्माओं की कृपा से ही लोगों के अंदर सद्बुद्धि आती है और परम कल्याण यानी कि जो अपना जो परलोक का मार्ग है वो सुगम कर लेते हैं ऐसे महात्माओं के कृपा वचनों से। तो हमें इनके महात्मा के सच प्रणाम किए और हमको यहाँ पे जो हमारे हंसराज जी महाराज और बाबूलाल है उनको ये कमंडल जो है उनको यहाँ से भेंट स्वरूप में मिला है। जो महाराज जी जो वही महाराज जी का पूरा आश्रम है और ये आश्रम से
इन्होंने कमंडल दिए हैं, जो ये लोग बहुत ही प्रसन्नता से आगे बढ़ेंगे और आगे जब जब पानी पिएंगे तब इस चैतन्यवाड़ी को बार बार याद करेंगे। तो ये चैतन्यवाड़ी में बहुत सारे ड्रैगन फ्रूटों की खेती भी होती है और ये पवित्र धाम शांति और सुकून और आध्यात्मिकता से भरा हुआ है। तो हम तिलकवाड़ा पहुंच गए आगे आगे जाके। तो ये तिलकवाड़ा में उत्तरवाहिनी नर्मदा परिक्रमा मार्ग की जो चित्र महीना में आता है उसी का ये नक्शा है जो उत्तरवाहिनी के नाम से वो प्रचलित है। और यहाँ हमने पुस्तिका पाई है जो नर्मदा परिक्रमा मार्ग की पुस्तिका है, उसको हमने भेंट स्वरूप में दक्षिणा स्वरूप में हमने दिए है। तो ये हम भी कुछ धन्य हुए हैं ये परिक्रमा की पुस्तक। नर्मदे हर आज तिलकवाड़ाમાં છે ભગવાનના આશ્રમમાં तिलकवाड़ाમાં ખૂબ ખૂબ આનંદથી રહી રહ્યા છીએ, મજા આવે છે। आज मारुति आश्रम में है और बड़े आराम से है और बड़ी भौतिक सुविधा है और सब बात की लहर है। खाना भी खाया, शाम का भी होने वाला है और माँ के दरबार में बड़े आराम से है। तो सूर्यनारायण दर्शन ले जाओ। ये पानी में लगा, पानी के लिए बहुत अच्छा लगा माँ के लिए। तट मस्त है। थोड़ा पानी हम लोग चैत्र महीने में आते हैं तो कम हो जाएगा पानी, तो नहाने का मजा आता है। तो आप आगे कैमरा करके आपका भी कर देना, हम तो आपका नजर आए नहीं इनका तो ये तिलकवाड़ा का मारुति धाम है जहाँ पे हमने यहाँ रुके हैं हम। और यहाँ रुकने के बाद ही हम हमारी अगली जो मंजिल है उसको साथ में जोड़े हैं। तो यहाँ रात रुक के हमने बहुत ही आनंद और शांति का एहसास किया और इस पवित्र जगह का बार बार प्रणाम करके हमें परिक्रमावासियों के लिए यहाँ रुकने की, रहने की, खाने पीने की सारी सुविधाएं हैं। तो यहाँ पे ज़रूर आइए। ये महाराष्ट्र लोगों के द्वारा बनाया गया हुआ है और ये कार्यकाल जो है चल रहा है महाराष्ट्र लोगों के साथ में। तो ये पवित्र जगह है जहाँ पे मारुति धाम के नाम से प्रचलित है तिलकवाड़ा। तो भगवान हनुमान जी महाराज जो सीताराम के सेवक है उनके दर्शन कीजिए और धन्य पाइए। तो ये हनुमान जी महाराज मारुति धाम के नाम से प्रचलित है यहाँ पे। ये जो स्थान है जहाँ पे हमने रुके हैं, यहाँ पे हमने आसन लगाया हुआ है जो सुबह होते ही हम अपनी मंजिल की आगे की ओर निकल जाएंगे। तो ये हमारा आज का रात्रि का ये आसन स्थान है जिसे आप ज़रूर देखें और यहाँ आए और इस धाम की ओर पवित्रता और एक धार्मिक स्थल की जो आध्यात्मिकता है उसे और बढ़ाइए।